आज की ब्रेकिंग न्यूज़। तो ईडी पहुंच चुकी है केजरीवाल के घर पे और ये बातचीत के द्वारा ये अभी अंदर जाने की वो हो रही है, कोशिश हो रही है। अभी 9:12 या 14 मिनट के लगभग केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये ईडी अभी यहाँ पर एंट्री चेक पॉइंट पे केजरीवाल के कन्विंस कर रही है उनको अंदर घुसने के लिए। और यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं आम आदमी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के, उनको सपोर्ट करने के लिए। और इनको अंदर ठूसा जा रहा है बस के, देखिए कैसे ज़बरदस्ती दिल्ली पुलिस द्वारा अंदर ठूसा जा रहा है ताकि ये जो अभी कानून व्यवस्था जो ख़राब हो रही है यहाँ पर इनके घर के आसपास, वो चीज़ को ठीक किया जाए और यहाँ पर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो। केजरीवाल जी को शराब घोटाले के उसमें 9वां समन आया था और 9वें समन में भी वो नहीं गए थे, तो इस कारण उनको घर पे आके ईडी ने गिरफ़्तार कर लिया है। और अब देखते हैं इंडिया गठबंधन का क्या होगा। इंडिया गठबंधन के सभी नेता इनके सपोर्ट में है और सभी लोग इनके सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं और कांग्रेस के कई प्रतिनिधि यहाँ पर इनके घर के आसपास पहुँच भी चुके हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। और बाकी देखते हैं आम आदमी पार्टी के लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं और इनके बारे में सभी आम आदमी पार्टी के और अन्य दल के नेता अपने अपने जो भी है स्टेटमेंट दे रहे हैं। और देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी जो उनके मालिक हैं, कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं। अगर वो कोर्ट का सम्मान करते तो आज ही धमक बढ़ने की क्या जरूरत थी। जब कोर्ट ने नोटिस दे दिया तो वो क्यों इस फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये राजनीतिक साजिश है और वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। केजरीवाल क्योंकि जानते हैं कि उनके वॉच पर नाक तले और उनके द्वारा ये सारे कांड हुए हैं, इसलिए वो घबरा रहे हैं और इसीलिए वो समन जब पेश किए जा रहे हैं, पहले तो बहाने बना रहे हैं। कभी कह रहे हैं दिवाली है, कभी कह रहे हैं विपासना है, कभी कह रहे हैं असेंबली चुनाव है, कभी कुछ तो कभी कुछ, और अब कह रहे हैं कि उनको राहत पहले से ही चाहिए। ये बहुत गलत परंपरा आज भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है कि अपने विरोधियों को आप जेल में डाल दें और अकेले ही चुनाव लड़ें। ऐसा प्रजातंत्र में होता नहीं है। ये सीधा सीधा एक अत्याचार है कि आप एक छोटी सी पार्टी, आप तो कहते हैं कि सुपारी जितनी पार्टी है, इतनी छोटी पार्टी से इतना बड़ा डर है कि इनको गिरफ्तार ही करना है, कैसे भी गिरफ्तार करना है। तो ये बात आज जो है, इनका जो अत्याचार है वो आज पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने आ गया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जबकि उनके बड़े बड़े मंत्री सहयोगी जेल में पड़े हैं इतने महीनों तक और उनको बेल नहीं मिलता। क्यों नहीं बेल नहीं मिलती? क्योंकि जो प्राइमा फेसी एविडेंस कहते हैं, जिसको मनी ट्रेल कहते हैं, इसका प्रमाण है, इसीलिए उनको बेल नहीं मिलता है। और जब समन्स होता है वो नहीं जाते हैं, महीनों तक नहीं गए हैं। कोर्ट को गए हैं, कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दे रहा है, वो मना कर रहे हैं कि आपको अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है आप उसमें भाग लेना चाहिए। ये जिस प्रकार का ड्रामा करते हैं, जिस प्रकार का यू टर्न करते हैं, ये तो इसके लिए प्रसिद्ध हैं। इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया,
क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे? आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका? खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है? विजय नायर कौन था? आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया और रिसीव करके इसको कहां कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया, ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है। इन सारे विषयों की जांच हुई है। 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो, मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर घर के सामने बड़े बड़े वचन से ड्रामा से कुछ नहीं होता। किसी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। Then I should say he is a bad idea. अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। द आइडिया ऑफ करप्शन, द आइडिया ऑफ मिंटिंग मनी through I would say through excise policy. I mean, this is unheard of. A CM who talks about education. मनीष सिसोदिया इनके एजुकेशन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। आपने विश्व में कहीं सुना है शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले से पैसा बना रहा है? जो सीएम कहता है कि हम तो चांद में भी स्कूल खोल देंगे, वो शराब के पैसे से पैसे बना करके शराब के ठेकेदारों से, शराब के बड़े बड़े माफियों से, डॉन से पैसे की उगाही करता है। किया जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा। उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज दिल्ली के हर गली में पटाखे फूट रहे हैं। मैं जहां बैठा था, जब पता चला लोगों को, तो लोग तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज भ्रष्टाचार और लूट में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट जाना, कोर्ट ने नकार दिया, यहां दौड़ना, वहां दौड़ना, बहाने बनाना, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। और पद चाहे कितना भी बड़ा किसी का हो, जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए। आज एक बार फिर से दिल्ली की जनता। तो देखिए, ये था इन सभी नेताओं का कहना। तो मनोज तिवारी जी ने कहा है कि अगर उन्होंने ये घपला किया है, ये घोटाला किया है और दिल्ली की जनता का उन्होंने अगर पैसा चुराया है तो उनको जेल जाना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के और नेता इनको सपोर्ट कर रहे हैं केजरीवाल जी को कि इनको गलत जेल भेजा गया है राजनीति संजिश के द्वारा। मोदी जी ने इनको जेल भेजा है क्योंकि मोदी जी अपने अपोनेंट को नहीं चाहते कि कोई रहे और वो अकेले जीतना चाहते हैं। और बाकी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे हैं कि अगर केजरीवाल ने ये चीज़ किया है तो उनको जेल जाना चाहिए।
और उनके बाकी नेता भी 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं उनको जेल में रहते हुए, बट अभी तक उनको एक भी बेल नहीं मिला है, ना ही कोर्ट ने सुनवाई करी है। सो इसलिए वो बोल रहे हैं कि केजरीवाल भी इसी के लिए है। और देखिए इनके घर से काफ़िला निकलता हुआ, ये काफ़िला अब जा रहा है ईडी दफ्तर की तरफ, और इसी कार में इन्हीं में से एक कार में अभी होंगे केजरीवाल, और इसी में से एक कार में इनको गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है। ये गिरफ्तारी 2 घंटे के बातचीत के बाद हुआ है इनका गिरफ्तारी, और इनके घर वालों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं ईडी द्वारा। और इनकी गिरफ्तारी के बाद अब ये जा रहा है काफ़िला ईडी दफ्तर की तरफ। अब ईडी दफ्तर की तरफ का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। जब वो ईडी दफ्तर पे ये काफ़िला पहुंचेगा तो हम आपको वहां का नज़ारा दिखाएंगे। सो देखिए ये है ईडी दफ्तर का नज़ारा। ईडी दफ्तर में इनकी गाड़ी पहुंच चुकी है काफ़िला। सो ये देखिए ये दूसरी गाड़ी गई है, और अभी ये पीछे से ये तीसरी गाड़ी आ रही है। ये तीसरी गाड़ी का काफ़िला आ गया है। अभी और भी गाड़ियां हैं जो अभी पीछे आ रही हैं, और जिसमें केजरीवाल जी भी आ रहे हैं। उनको गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। ये ईडी दफ्तर का नज़ारा है, वहाँ का एंट्री पॉइंट जहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पर आम आदमी का आवाजाही बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। बस मीडिया पर्सन और पुलिस अफसरों को ही यहाँ पर आने का अनुमति मिली है। सो देखिए कितनी भारी मात्रा में पुलिस वाले हैं, और मीडिया पर्सन सभी गाड़ियों को घेर रहे हैं और उनसे पूछताछ के लिए कर रहे हैं। और सारे पुलिसकर्मी हटा रहे हैं मीडिया पर्सन को, ताकि जो रास्ता है वो साफ़ हो जाए और केजरीवाल जी को अंदर ले जाया जा सके ईज़िली। सो अब देखते हैं कि केजरीवाल जी को कैसे ले जाया जाता है। अभी ईडी दफ्तर में ये मीडिया पर्सन्स ने सभी को घेर लिया है। अभी तो केजरीवाल जी घड़ियों में अब केजरीवाल जी आने वाले हैं, और केजरीवाल का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। केजरीवाल जी बस ये देखिए केजरीवाल जी पहुंच गए हैं। ये देखिए ये नज़ारा है केजरीवाल जी का, और ये इनका काफ़िला पहुंच चुका है। ये देखिए फिर से केजरीवाल जी बहुत ही सहमे हुए दिख रहे हैं। इनको डर का माहौल दिख रहा है इनके चेहरे पर। देखिए केजरीवाल जी बड़े ही सहमे हुए नज़र आ रहे हैं, और ईडी ने गिरफ्तार करके ईडी दफ्तर में लेके आ चुके हैं। ये है अभी की ब्रेकिंग न्यूज़। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं केजरीवाल, और इनको लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। ये पहुंच चुके हैं, और केजरीवाल जी